हेलो स्टूडेंट्स, हम नगरीय समाज पढ़ रहे हैं और नगरीय समाज में हम देख रहे हैं नगरीय परिवार। तो नगरीय परिवार को पढ़ते पढ़ते आज हम आ गए हैं नगरीय परिवार में विघटनों पर। तो नगरीय परिवार में क्या विघटन हो रहे हैं? विघटन अर्थात नगरीय परिवार के टूटने के क्या कारण है, क्यों टूट रहा है नगरीय परिवार, या किस प्रकार से टूट रहा है, ये हम देखते हैं। तो नगरीय परिवार में जो टूट रहा विघटन है वो किस प्रकार से है। तो नगरीय परिवार में क्या हो रहा है कि परस्पर पति पत्नी के मध्य सामंजस्य नहीं होता, तालमेल नहीं होता, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि माता पिता के जो झगड़े हैं उन झगड़ों को देखते हैं और बिल्कुल वो भी अनुशासनहीन हो जाते हैं। नगरीय परिवार में हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं होती है। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर तक के जा सकता है, किसी भी स्तर तक गुजर सकता है। ना तो माता पिता द्वारा संतानों पर बंदिश होती है, ना तो पति पत्नी का एक दूसरे पर नियंत्रण होता है। सब अपनी मर्जी से कार्य करना चाहते हैं, सब अपने जीवन को अपने दृष्टिकोण से या अपने नज़रिए से जीना चाहते हैं। अब यहाँ पर नज़रिया अच्छा हो तो कोई बात नहीं, पर नज़रिया गलत हो तो क्या हो जाएगा? परिवार का विघटन हो जाएगा, परिवार की व्यवस्था खराब हो जाएगी। अब आधुनिक जीवन है नगरों का, तो आधुनिक जीवन में भी क्या होता है कि जीवन की आपाधापी दौड़ भाग, उसमें क्या पति अलग कार्य करने जाएगा, पत्नी अलग कार्य करने जाएगी, बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों को पालन पोषण के लिए माता पिता द्वारा कम समय दिया जाता है, बच्चों को चाइल्ड होम या किसी आया वगैरह के नियंत्रण में रखा जाता है, तो बच्चों को भी अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते। तो जिससे क्या हो रहा है कि नगरीय परिवार का विघटन हो रहा है। और नगरीय परिवार का जो विघटन हो रहा है, या अर्थात हम कह सकते हैं कि नगरीय परिवार टूट रहे हैं, जिसके पीछे क्या कारण है उन कारणों को हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्या कारण है? प्रेम विवाह और अंतरजातीय विवाह। प्रेम विवाह आजकल क्या हो रहा है कि पढ़े लिखे हम अधिक हैं, ठीक है, हमारे शिक्षा का स्तर उन्नत है, और उन्नत शिक्षा के स्तर के कारण हम क्या करते हैं कि प्राचीन काल में जो हमारे माता पिता हमारे लिए जीवन साथी का चयन करते थे, हम उसी के साथ विवाह कर लेते थे। पर अब वैसा नहीं, हम साथ साथ पढ़ते, हो सकता है पढ़ते पढ़ते हम परस्पर प्रेम करने लग जाए और परिवार की सहमति से या फिर बिना सहमति के विवाह कर ले। अब ये तो ठीक है। अब क्या होता है कि हम साथ साथ कार्य कर रहे, हो सकता है वहाँ पे भी हम किसी से प्रेम कर ले और विवाह कर ले, या हमारे आसपास किसी और के साथ हम प्रेम संबंध बनाकर विवाह कर ले, ये भी हो सकता है। तो इससे क्या हो रहा है कि प्रेम विवाह तो हम कर रहे हैं, पर अब जरूरी नहीं है कि वो प्रेम विवाह हमारी जाति में हो सकता है कि हम दूसरी जाति में भी कर सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा हो गया, हम पढ़ लिख कर अच्छे व्यक्ति बन गए, अच्छी जॉब पर चले गए, अच्छी सैलरी प्राप्त करने लग गए, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि हम हमारे लेवल का व्यक्ति देखना चाहते हैं, या हमारे लेवल का या हमारे स्तर का जीवन साथी का चुनाव करते हैं। जिसके लिए हम क्या करते हैं, यदि हमारी जाति में नहीं मिले तो हम अंतरजातीय विवाह भी कर लेते हैं। तो प्रेम विवाह और अंतरजातीय विवाह भी परिवार में विघटन का एक कारण है। ये क्या कर रहा है कि कुछ दिनों के लिए तो प्रेम विवाह अच्छा लगता है, पर शुरू में दोनों में प्रेम अधिक होता है, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, पर जैसे जैसे जिंदगी के थपेड़े पड़ते हैं, गरीबी की मार झेलनी पड़ती है, तो धीरे धीरे दोनों में से प्रेम समाप्त हो जाता है। और यही बात अंतरजातीय विवाह में बात आकर जाति पर ही रुक जाती है। दोनों में कभी भी किसी प्रकार का छोटा मोटा भी विवाद हुआ तो तेरी कास्ट में ऐसा होता है, मेरी कास्ट में ऐसा होता है, तेरी जाति में ऐसा होता है, मेरी जाति में ऐसा होता है, इस प्रकार के विवाद आते हैं, और जो क्या करते हैं परिवार के विघटन के लिए जिम्मेदार है। अधिकतर प्रेम विवाह हम देखते हैं तो 98 से 99% प्रेम विवाह असफल है। अंत में एक तो उन्हें स्वयं एक दूसरे से अलग हो जाना पड़ता है, तलाक कर लेना पड़ता है, या फिर क्या होता है कि पारिवारिक कलह जीवन भर चलती रहती, जीवन भर दोनों के मध्य विवाद चलते रहता है। और वर्तमान में तो ऐसा होता है कि हम जिस समाज से है वह शहरी तो है, पर उतने विकसित समाज नहीं है, हम बड़े बड़े महानगरों के समाजों से नहीं है हम। तो इस समाजों में क्या हो रहा है कि प्रेम विवाह करने के पश्चात माता पिता यही कहते हैं कि बेटा सब तेरी पसंद से हुआ, अब इसके लिए जिम्मेदार तू ही। तो बड़े बुजुर्ग भी क्या करते हैं, दखल अंदाजी देना या मामलों को सुलझाने में ज़्यादा रुझान नहीं लेते। तो ये भी हो गया एक नगरीय परिवार में विघटन का कारण। फिर उसके पश्चात कामकाजी महिलाएं भी पुरुषों के समान कंधे से कंधे मिलाकर घर परिवार का संचालन करना चाहती। महिला भी अच्छी पढ़ लिख कर अच्छे जॉब को करना चाहती है, और अगर वो करती है तो यहाँ पर परिवार की अपेक्षाएं होती है या पुरुष की अपेक्षा होती है कि वो भी जॉब करे जैसा मैं कर रहा हूँ, परंतु उसके साथ साथ वह घर के कार्य भी करे।
खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चों की देखभाल, तो ये संभव नहीं है। एक तो उसे जॉब करना होगा या फिर घर के कामकाज करने होंगे, या फिर घर के कामकाज करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत उसे सहूलियत चाहिए होगी कि उसके काम के उसके साथ कोई और व्यक्ति हो जो घर के काम करे। हो सकता है कोई बाई या स्वयं पति कार्यों में मदद कर सके, तो उससे क्या होगा कि परिवार में कलह नहीं होगा। परंतु ऐसा नहीं है, पुरुष सिर्फ बाहरी कार्य करता है, घर के कार्यों में ज़्यादा सहयोग नहीं करता और उससे पति पत्नी के मध्य विवाद हो जाता है। तो कामकाजी महिलाएं अधिक होने के कारण भी क्या हो रहा है कि नगरीय परिवार में विघटन हो रहा है। फिर उसके पश्चात सामंजस्य का अभाव। पति पत्नी में सामंजस्य का अभाव होता है, दोनों अपनी अपनी बातों को रखते हैं, पर कोई भी किसी की भी बात को मानने से कोई भी किसी की बात को नहीं मानता। उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि किसी के विचार कुछ अलग हो, किसी के विचार कुछ अलग हो, दोनों के विचार नहीं मिलते। तो उस स्थिति में ना तो पति अपने विचारों को पीछे लेना चाहता है, ना तो पत्नी। तो उसमें क्या हो जाता है कि परिवार में सामंजस्य समाप्त होने लग जाता है, पति पत्नी के मध्य झगड़ा हो जाता है छोटी छोटी बातों को। तो ये बातें भी क्या कर देती है कि भाई परिवार का विघटन कर देती है, परिवार को तोड़ने में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर उसके पश्चात व्यक्तिवादी प्रवृत्ति। अब पढ़े लिखे हैं, शहरों में रहते हैं, जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर व्यक्तिवादी प्रवृत्ति है। और ये बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे भी चाहते हैं कि हमें हमारे हिसाब से स्वतंत्रता मिले, सहूलियत मिले, पति पत्नी भी स्वयं अपने अनुसार सहूलियत चाहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि परस्पर उनमें मन मुटाव हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। और ये व्यक्तिवादी प्रवृत्ति भी क्या कर देती है कि परिवार का विघटन कर देती है, परिवार को तोड़ देती है। हर व्यक्ति यहाँ क्या करने लग जाता है, अपने अपने मन से कार्य करने लग जाता है। तो यदि ऐसा होगा तो परिवार में विघटन तो होगा ही। बस हमें ये सोचना होगा कि परिवार में अगर विघटन नहीं करना है तो आपस में सामंजस्य तालमेल बिठाकर रहना होगा और एकता की भावना से रहना होगा। नहीं तो माता अलग सोच रही है, पिता अलग सोच रहे हैं, बच्चे अलग सोच रहे हैं और सभी अपने सोच के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, परिवार का विघटन तो होगा ही। व्यक्तिवादी प्रवृत्ति भी परिवार के विघटन के लिए जिम्मेदार है। फिर उसके पश्चात अनुशासन का अभाव। माता पिता दिन भर कार्य करने के लिए बाहर जाते हैं, बच्चे घर पे अकेले या फिर किसी चाइल्ड होम में या आया के भरोसे, तो बच्चों को जो अच्छे संस्कार है वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चों में तो अनुशासन का अभाव होगा। माता पिता के जो झगड़े हैं, परिवार में जो कलह होती है उससे माता पिता के जो झगड़े हैं उनको देखकर भी बच्चों में अनुशासन नहीं होता। तो इससे क्या हो रहा है कि अनुशासनहीनता परिवार में समाप्त हो रही है और अनुशासनहीनता के कारण भी परिवार का विघटन हो रहा है। जब बच्चों में अनुशासन नहीं होगा, जब बड़ों में ही, माता पिता में ही या पति पत्नी में ही तालमेल नहीं होगा, उनमें ही झगड़ा होते रहेगा, तो बच्चों में कैसे अनुशासन आएगा। और जब बच्चों में अनुशासन नहीं होगा तो वो भी बड़े बुजुर्गों का सम्मान क्यों करेंगे, तो परिवार का विघटन होगा। उसके पश्चात उत्तरदायित्व की भावना। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के बारे में सोचता है, पति स्वयं के बारे में सोचता है, पत्नी स्वयं के बारे में, बच्चे स्वयं के बारे में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नगरों में सब स्वयं के बारे में सोचते हैं। प्रकृति उनकी कैसी है, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ उत्तरदायित्व की भावना कम हो जाती है। और साथ ही साथ नगरों की एक विशेषता भी है कि रोजगार के लिए विलंब विवाह। विलंब विवाह से क्या हो जाता है कि एक तो समय पर संतानोत्पत्ति नहीं हो पाती, व्यक्ति की आयु पूर्ण होने के करीब रहती है, या व्यक्ति की आयु इतनी अधिक हो जाती है कि संतान के भरण पोषण या संतान के पालन पोषण में वह महत्वपूर्ण अपना रोल नहीं दे पाता, बच्चों को अधिक समय नहीं दे पाता, जिम्मेदारियां हद से ज़्यादा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि अभी तो बच्चों को भी बोझ माना जा रहा है कि बस हमें स्वतंत्र रहना, अकेला रहना है। तो ये इस कारण भी क्या हो रहा है कि परिवार का विघटन हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, व्यक्ति कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियां एक दूसरे पर धकेलते जाता है, जिससे क्या हो रहा है कि नगरों में परिवार में विघटन होता है। परंतु वही अगर हम ग्रामों की बात करें तो यहाँ पर सब मिलजुल कर कार्य करते हैं, एक दूसरे के कार्यों को मिलजुल कर पूरा करते हैं, एक दूसरे के कार्यों को मिलजुल कर संपादित करते हैं, जिससे गाँव में व्यवस्था अच्छी बनी, साधारण नगरों में भी व्यवस्था अच्छी बनी। पर अगर हम विघटन की बात करें तो ये महानगरों के लिए लागू होते हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं उनके लिए लागू होते हैं, क्योंकि वहाँ पर दौड़ भाग वाली ज़िंदगी होती है, दौड़ भाग वाला समय होता है, किसी के पास भी कोई समय नहीं, सब सर्वाधिक महत्व वे लोग देते हैं पैसे को, रुपए को, धन को। तो इसलिए नगरों में क्या हो रहा है, परिवारों में विघटन हो रहा है या परिवार
टूट रहे हैं, ये है नगरीय परिवारों के विघटन के कारण। परंतु इसका आशय ये नहीं है कि नगरीय परिवारों में इस कारणों से विघटन हो रहे हैं तो परिवार समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक के समाज है तब तक के परिवार रहेगा, क्योंकि परिवार के बिना हम समाज की कल्पना कर ही नहीं सकते। उसके पीछे रीजन ये है कि क्या हो रहा है कि हमारे संबंधी बिल्कुल हमें कहाँ मिलेंगे, परिवार में ही मिलेंगे। व्यक्ति की यौन आवश्यकताओं की पूर्ति व्यवस्थित तरीके से कहाँ पे होगी, परिवार में ही होगी। संतानोत्पत्ति व्यवस्थित तरीके से कहाँ से होगी, परिवार में ही होगी। हम किसी अन्य के साथ संतानोत्पत्ति तो नहीं कर सकते, और हमारे संतान का भरण पोषण भी कहाँ होगा, हमारे परिवार में ही होगा। हमारे जो भावनाएं होगी वो भी किससे अधिक जुड़ी होती है, परिवार से। और जो हमारी संतान उत्पन्न होती है वो संतान यदि हमारे परिवार से हो तो ही उसे, वो संतान यदि हमारे परिवार से हो तो ही उसे वैधता दी जाती है, अन्यथा समाज उसे अस्वीकृत कर देता है, उसे नाजायज संतान कह दिया जाता है। और जो हमारा जीवन साथी है, यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप ज़्यादा चल रही है महानगरों में। छोटे नगरों की या साधारण नगरों की बात नहीं करते हम, तो लिव इन रिलेशनशिप का जीवन साथी वो कुछ समय के लिए है। परंतु स्थायी परिवार की जो बात करें तो वहाँ पर जीवन साथी सुख दुख में हर समय में साथ में, परंतु लिव इन रिलेशनशिप में ये चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगी। और ऊपर से क्या है कि जो हमारे लिए सुरक्षा की भावना है, और सुरक्षा भी किस प्रकार से, बिल्कुल स्थायी तरीके से, वो कहाँ से मिलती है, हमें हमारे परिवार से मिलती है। इसलिए चाहे कितने भी विकृतियाँ हो, पर हम बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते कि समाज में परिवार नहीं होगा, या परिवार के बिना हम समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ये थे आज हमारे नगरीय परिवार के विघटन के कारण।